के शुरू में हम कुछ उड़ते हुए परिंदों को देखते हैं जो कि सर्दियों के दिनों में कहीं और जाकर रहा करते थे। अब जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें खतरा था कि हर साल की तरह वो जंगली ईगल यानी बाज उन पर हमला न कर दे और अब उनका ग्रुप लीडर सबको उससे बचाने का प्लान करता है। वो लीडर कुछ ग्रीन बर्ड्स को अपने आगे रखता है ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके उस बड़े से बाज से। लेकिन वो बाज भी काफी चालाक था। वो ग्रीन बर्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए अपने एक और साथी का इस्तेमाल करता है। जब सारे के सारे ग्रीन बर्ड्स दूसरे बाज को वहाँ से हटाने में लग जाते हैं, दुश्मन बाज था वो उनमें से एक बर्ड पर हमला कर देता है। इस सब से उनका लीडर काफी दुखी था, लेकिन उसकी वाइफ उसे समझाती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, पर जो किस्मत में लिखा था असल में होना तो वही था। कुछ वक्त बाद उनके अंडे में से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम वो प्लोई रखते हैं। प्लोई के मॉम डैड उसके लिए खाना लेकर आते हैं और साथ ही प्लोई कुछ बच्चों को उड़ते हुए भी देखता है। वो अपने डैड से यानी उनके ग्रुप के लीडर से पूछता है कि मैं कब उड़ सकूंगा, तो उसे जवाब मिलता है बस ज्यादा वक्त नहीं, कुछ ही वक्त में वो उड़ना सीख जाएगा। प्लोई के डैड अब उसे शिकार करना सिखा रहे थे। इस टाइम पर उसी की जैसी एक और बर्ड भी उसके पास आकर खाना ढूंढने लग जाती है। प्लोई को वो बहुत अच्छी लगती है और ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। जबकि रात होने पर हम देखते हैं कि प्लोई बर्ड्स के लीडर यानी प्लोई के डैड उस बाज से सब लोगों को बचाने के लिए पूरी रात जाकर उनका ख्याल रखते हैं। इस सब के दौरान उसके पास एक बर्ड आकर बताता है कि कल को वो बड़ा सा बाज आप लोगों पर हमला करेगा, आप लोग तैयार रहना। टीचर कहता है मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, जिस पर वो बर्ड जवाब देता है कि अब मैंने बुरे काम छोड़ दिए हैं और अब से मैं पैराडाइज वैली में जाकर रहूंगा जहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते हैं। अपने डैड और उस बर्ड की सारी बातें दूर खड़ा प्लोई भी सुन रहा था। अपने डैड के पास आकर उससे पैराडाइज वैली के बारे में पूछता है और उसके डैड बताते हैं जो परिंदे और जानवर सर्दियों में माइग्रेट होकर दूसरी जगह नहीं जा पाते वो उस वैली में जाकर रहते हैं। सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि बच्चे फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीख रहे हैं, जबकि लीडर बाकी सारे बर्ड्स के साथ उस बाज से बचने की प्लानिंग कर रहा है। सारे ही बच्चे स्कूल में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन प्लोई को उड़ने में डर लग रहा था और अब वो बाज उन सब पर हमला करने के लिए आ गई थी और इस बाज से सबसे पहले आते ही प्लोई को पकड़ा था। प्लोई के डैड जब ये देखते हैं तो वो अपने बेटे को बचाने जाते हैं। इस सब में उन्होंने अपने बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन अब वो खुद ही फंस गए थे। वो बाज उन्हें ले जा चुका था। प्लोई ये देखकर काफी दुखी होता है। इस दुख में वो खाना भी नहीं खा पाता। उसकी दोस्त उसे बहुत समझाती है कि तुम्हें ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, तुम अपनी जिंदगी जियो, उड़ना सीखो, हमें यहाँ से जाना भी है। लेकिन प्लोई को तो जैसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उड़ने से तो वैसे ही उसे बहुत डर लगता है। और एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसे एक बिल्ली पकड़ कर ले जाती है और अपने घर एक पिंजरे में कैद कर देती है। प्लोई अपने जैसे सारे बर्ड्स को इस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हुए देख रहा था। वो लोग सर्दियों से बचने के लिए वहाँ जा रहे थे। वो अपनी मॉम को, अपनी फ्रेंड को आवाज़ें देता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, बल्कि वो बिल्ली ही उसकी आवाज सुनकर उसके ऊपर हमला करने के लिए पड़ती है और इस तरह उसके पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है और प्लोई उस बिल्ली से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। जल्दी से भागकर बाहर आने पर वो अब सारे ही बर्ड्स को आवाजें लगा रहा था, लेकिन सबके सब बहुत दूर जा चुके थे। अकेला वो यहाँ पर क्या करता, उसे तब पैराडाइज वैली की याद आती है और वो ये डिसाइड करता है कि वो पूरी सर्दियाँ पैराडाइज वैली रहेगा और जैसे ही सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी तो वो अपनी मॉम से और अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए वापस इस जगह आ जाएगा। रास्ते में उसका सामना हो जाता है उसी बाज से जिसने उसे देख लिया था और वो उसे पकड़ने के लिए आ रहा था। लोग अपनी होशियारी दिखाते हुए कहीं जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है वो जहाँ छुपा था वो कोई जगह नहीं थी, बल्कि गायरुन नाम का एक बहुत बड़ा सा बर्ड था, जिससे प्लोई बताता है कि मेरी फैमिली और सारे ही बर्ड्स यहाँ से माइग्रेट कर चुके हैं और मैं यहाँ रह गया हूँ। उसकी बातों का खास रिस्पॉन्स नहीं देता और उसे ठीक है कहकर आगे बढ़ जाता है। जबकि प्लोई जो कि अकेला ये सारा सफर कर रहा था, रात होने पर अब वो डरने लगा था। इस डर में वो पत्थरों के दरमियान में छुप जाता है और जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि ये घर तो गायरुन का ही था, जबकि गायरुन को लग रहा था कि प्लोई उसका पीछा कर रहा है। जबकि प्लोई कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं तो डरते हुए यहाँ आ गया था। और अब गायरुन कहता है अच्छा चलो हम डील करते हैं, अगर तुम उस बड़े से बाज को पकड़ने में मेरी मदद
करोगे तो मैं भी तुम्हें पैराडाइज वैली छोड़ आऊंगा। फिर उसकी बात मान जाता है और अब लायरन उसे दिखाता है बहुत से हथियार जो उसने बास को मारने के लिए तैयार किए थे। इस सब में प्लोई का काम बस इतना था कि उसे उस ट्रैप के अंदर खड़े होना था ताकि बास उसको देखकर उस ट्रैप तक आ सके, जबकि लायरन बहुत दूर खड़ा था। पूरा दिन गुजर जाता है और बास तो वहाँ आता ही नहीं। प्लोई को ठंड लगने लगती है और जब वो लायरन के पास वापस आता है तो देखता है वो तो सो रहा था बहुत मजे से। अब वो क्या करता, उसे तभी अपने करीब से कोई आवाज आती है। आगे जाकर देखता है तो एक चूहा उससे मदद मांग रहा था। वो उसकी मदद करने के लिए एक लकड़ी की स्टिक से छोटा सा ब्रिज बनाता है जिससे चूहा अपनी मंजिल पर पहुंच गया था। देखते ही देखते प्लोई के पाँव के नीचे की बर्फ टूटने लगी थी और वो पानी में बह गया था। इससे पहले कि वो मर जाता, लायरन आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए, ये बहुत खतरनाक इलाका है, तुम्हें किसी का भी एतबार नहीं करना चाहिए। इन्हीं बातों को समझाते समझाते अब वो घर आ चुके थे। यहाँ पर लायरन उसे खाने के लिए कुछ फूल देता है और प्लोई कहता है कि मुझे ये फूल बिल्कुल नहीं पसंद। अब उसे देखकर लायरन को अपनी बेटी की याद आ रही थी जिसे भी ऐसे खाने खाना बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो प्लोई को बताता है कि मेरा भी तुम्हारे जैसा एक बेटा था, लेकिन एक दिन जब मैं शिकार करने के लिए बाहर गया तो ये बड़ा सा चालाक बाज मेरी वाइफ और मेरे बेटे को ले गया। अब उन्हीं का बदला मैं उनसे लेना चाहता हूँ। तभी प्लोई बताता है कि हाँ, मेरे डैड को भी वही ले गया था और उसी की वजह से आज मैं अकेला हूँ। और उनसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम अपनी मॉम से और अपने फ्रेंड से जरूर मिल पाओगे, मैं तुम्हें कल पैराडाइज वैली जरूर छोड़ाऊंगा। रात गहरी हो गई थी और तभी एक फॉक्स आकर लायरन को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। प्लोई को समझ नहीं आता क्या हुआ और जाते जाते लायरन उसे शेल विसल बचाने को कहकर जाता है, जिसके बचाने पर अब वहाँ बहुत से चूहे निकल कर आए थे। इसमें वो चूहा भी था जिसकी प्लोई ने मदद की थी, जबकि यहाँ वो फॉक्स लायरन को खाने वाली थी। और तभी वो सारे चूहे अब प्लोई के साथ मिलकर यहाँ पे आ गए थे। उन्होंने फॉक्स का ध्यान भटकाने का काम किया था, जबकि प्लोई लायरन को बचाकर वहाँ से बाहर ले आया था। इस सारे सिस्टम के अंदर लायरन काफी थक चुका था, उससे चला भी नहीं जा रहा था, इसीलिए प्लोई उसके लिए खाना लाने का फैसला करता है। और जब वो खाना इकट्ठा कर रहा था तो तब सर्दी बढ़ जाती है, तेज हवा चलने लगती है और इस तरह प्लोई एक जगह से कहीं दूर गिर जाता है। अब अपने आप को बचाने के लिए उसे एक गार नजर आया था जिसके अंदर एक घोंसला भी बना हुआ था। रात काफी हो चुकी थी, वो भी थक चुका था। वो इस नेस्ट के अंदर आराम करता है और फिर कुछ आवाजों की वजह से उसकी आँख खुलती है, जहाँ अब सब देखने पर वो काफी परेशान हो चुका था। उसके सामने वही दोनों बाज थे जो हमेशा उनका शिकार करते थे। वो चुपचाप यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसी की गलती से वहाँ शोर हो जाता है और बाज ने अब उसे देख लिया था। वो उसे पकड़कर बिल्कुल खाने ही वाला था, लेकिन तब यहाँ पर लायरन आता है। वो प्लोई को ढूंढते हुए उसे बचाने के लिए आया था। वो अब बाज से लड़ रहा था और इसी गुस्से में वो बाज प्लोई को छोड़कर अब लायरन को ही पकड़ लेता है, लेकिन लायरन इतना कमजोर नहीं था। वो जैसे तैसे कर अपनी जान बचाकर प्लोई की मदद से उस गार से बाहर आकर एक छोटे से बम को उसकी गार के अंदर फेंकता है, जिससे कि वहाँ एक धमाका हुआ था। लेकिन लायरन बेहोश हो चुका था। प्लोई की बहुत होश दिलाने के बाद भी उसे होश नहीं आता। अब सर्दी बढ़ती जा रही थी, यहाँ रहना प्लोई के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, इसीलिए वो अकेले ही पैराडाइज वैली के लिए यहाँ से निकल आता है। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि प्लोई से अब चला भी नहीं जा रहा था, वहीं पर गिर चुका था और तभी एक घेरन उसे देख लेता है और वो उसे अपनी सीट पर बिठाकर खुद पैराडाइज वैली ले आया था। यहाँ पैराडाइज वैली में सबने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया था। वो यहाँ काफी खुशी से रह रहा था, लेकिन अब सर्दियाँ खत्म हो चुकी थी। वो अपने पैराडाइज वैली के दोस्तों से कहता है कि मुझे अब अपने घर जाना होगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड और मेरी मॉम भी वापस अपने घर आने वाली होंगी, मुझे उनसे मिलना है। सारे जानवर उसे ऐसा करने से मना कर रहे थे, उसे वापस खतरे वाले माहौल में जाने से मना कर रहे थे, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। वो एक बहुत बड़ी सी पहाड़ के ऊपर चढ़कर वहाँ से जंप लगा देता है और फिर उड़ने की कोशिश करता है। अब उसे उड़ना भी आ गया था, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि बर्ड्स भी वापस अपने घर को आ रहे थे और हर साल की तरह इस साल भी वो बाज उनका शिकार करने के लिए उनके इंतजार में था। इस बार उसे मारने के लिए लायरन ने दोबारा जाल में बिछाया था। प्लोई भी उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उड़ते हुए उन प्लोयर बर्ड्स में से प्लोई की दोस्त को इस बाज ने पकड़ लिया था। ये देखते ही प्लोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने के लिए और अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए उसके पास उड़ते हुए आया था। यहाँ प्लोई पहले ही अपने फ्रेंड लायरन से वादा कर चुका था कि वो जरूर इस ईगल को मारने में उसकी मदद करेगा। और ये ईगल यानी बाज, जो कि अब प्लोई की दोस्त को छोड़कर प्लोई के पीछे लग चुका था, प्लोई बड़ी होशियारी से उसे ट्रैप के पास तो ले आता है, लेकिन बाज की शायद किस्मत अच्छी थी, वो ट्रैप बहुत
बहुत देर से बंद हुआ था और इस तरह वो बाज बच गया था। इस सबके बाद क्लोई को कुछ ना कुछ तो करना था। क्लोई एक घर देखता है और उसके अंदर उस बाज को ले जाकर एक पिंजरे में कैद कर देता है। ये वही पिंजरा था जहाँ मूवी के स्टार्ट में एक बार क्लोई भी कैद हुआ था, लेकिन इतने बड़े बाज को मारना इतना भी आसान नहीं था। वो बाज उस पिंजरे से भी बाहर निकल आया था। क्लोई की दोस्त जब क्लोई को इतने बड़े बाज से अकेला लड़ता हुआ देखती है तो वो भी उसकी मदद के लिए आगे आ जाती है। वो ईगल इन दोनों के पीछे लगा हुआ था और वो दोनों मिलकर ईगल को एक बहुत बड़े से बेल की तरफ लेके जाते हैं। खुद तो वो दोनों साइड पे हो गए थे, लेकिन ईगल उस बेल पर टकराने की वजह से बहुत जोर से चकरा कर जमीन पे गिरा था। यहाँ कायरून जैसे पहले से ही इस सारे प्लान के लिए तैयार था, वो जल्दी से उस ईगल पर के लिए उस बाज पर बहुत सारी मिट्टी डाल देता है। इस तरह उन सब के एक साथ मेहनत करने से वो लोग उस बाज से जान छुड़ा चुके थे। उन्होंने उस बाज को ही उस ईगल को हरा दिया था और अब सभी लोग आजाद थे। इस सब के बाद क्लोई अपनी मॉम से मिलता है। वो काफी ज्यादा खुश था। कायरून जब क्लोई को उसकी फैमिली के साथ मिलता देखता है तो उसे लगता है कि अब उसका यहाँ कोई काम नहीं। वो यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी क्लोई ने उसे यहाँ रोक लिया था, क्योंकि कायरून ही तो था जिसने एक फादर की तरह उसका ख्याल रखा था। कहानी के एंड पर क्लोई ने अपनी फ्रेंड को भी बता दिया था कि वो उसे बहुत पसंद करता है। उसकी फ्रेंड भी असल में उसे पसंद करती थी। वो दोनों खुशी खुशी हवा में उड़ते हैं और यहाँ ये इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो